है कि जो नॉर्मल एक रिएक्टेंस होता है उसकी जगह हम लोग एक टैपिंग वाला रिएक्टर इंडक्टर ले लेते हैं। ठीक है, ये कॉइल है और इसमें मल्टीपल टैपिंग दी हुई है। जैसे टैपिंग ट्रांसफार्मर होता है वैसे ही टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर, वैसे ही टैप चेंजिंग रिएक्टर है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जो रिएक्टर है हम लोग जो यूज कर रहे हैं इसमें मल्टीपल इसकी वैल्यूज हो सकती हैं। मतलब यहाँ तक लोगे तो इतने टन्स पिक्चर के अंदर एंटर करेंगे, ये टन्स बाहर कर दिए। यहाँ पे टैप टच करा दोगे तो सारा करंट यहाँ से जाएगा तो केवल इतने ही टन्स पिक्चर में आए। तो मतलब अगर हम बिल्कुल यहाँ पे रख देंगे तो मैक्सिमम इंडक्टेंस, और यहाँ पे रख दोगे तो मिनिमम इंडक्टेंस हमें मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि हम लोग इंडक्टेंस को वेरी करवा सकते हैं बाई स्विचिंग दी टैप्स। तो स्पेशल केस ऑफ रिएक्टेंस ग्राउंडिंग होता है जिसके अंदर रिएक्टर जो है उसको हम लोग ट्यून्ड करवाते हैं। ठीक है, रेजोनेट करवाते हैं विद द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ट्यून टू रेजोनेट, इसीलिए इसका नाम पड़ा रेजोनेट ग्राउंडिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि जब भी ड्यूरिंग एलजी फॉल्ट, कब कराएंगे ये सब ट्यूनिंग वूनिंग का ये जो काम है ये कब कराना है, जब एलजी फॉल्ट होगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जैसे हम इसको ट्यून कराएंगे तो यहाँ पर ये जो कैपेसिटिव करंट है उनको कैंसिल आउट कर देगा, और इससे क्या होगा, ये जो आर्किंग ग्राउंड की समस्या है या जो कैपेसिटिव जो करंट डिस्चार्ज हो रहा है ग्राउंड में, ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। तो ये जो टैपिंग वाला रिएक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग, ये जो कॉइल है जिसको हम लोग वेरिएबल इंडक्टेंस कह रहे हैं, वेरिएबल रिएक्टेंस इसका है, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड, इसको हम लोग दो तीन नाम से जानते हैं। जैसे पीटरसन कॉइल हो गई, आर्क सप्रेशन हो गया, आर्क सप्रेशन कॉइल, या फिर ग्राउंड फॉल्ट न्यूट्रलाइजर। तो ये तीन नाम से जाना जाता है। तो कहीं पर बहुत फेमस नाम है इसका पीटरसन कॉइल, ये आपने कई बार सुना होगा, पीटरसन कॉइल। तो पीटरसन कॉइल का काम यही होता है कि पीटरसन कॉइल बेसिकली यही टैप चेंजिंग रिएक्टर को हम लोग कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नाम याद रखना, इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो क्या होता है कि जैसे हम देख सकते हैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर, जैसे यहाँ पर है सिंपली कि हमने इसको चेक करा, इसको प्रॉपरली टैप करा, उससे क्या हुआ कि ये जो फॉल्ट करंट आई एफ आ रहा है, ये है तुम्हारा कैपेसिटिव चार्जिंग करंट जो ग्राउंड में डिस्चार्ज हो रहा है, और ये है तुम्हारा जो इंडक्टेंस के थ्रू करंट आई एल फ्लो कर रहा है सिस्टम के अंदर। ठीक है, जो मतलब इस इंडक्टर से होते हुए जाएगा। तो अगर हम कैपेसिटिव करंट और इंडक्टर को, मतलब कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस को मैच आउट कर दें, तो ऐसे में क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे कंप्लीटली, और कंप्लीटली कैंसिल आउट करेंगे तो सिस्टम क्या होगा, रेजोनेट कंडीशन में आ जाएगा। और जैसे ये ट्यून्ड कंडीशन में आएगा तो इट विल एक्ट एज एन ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट ये वर्क करेगा। अभी आगे इसको मैं समझाता हूँ और डिटेल में।